अपना परिचय। अभिषेक सिंह, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा बताया जा रहा है कि कल क्या मामला हुआ था और किस तरह से आप लोगों ने पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी है? जैसे कल शाम का समय था 7 बजे करीब का, और हम लोग का अनुज लक्ष्मी नारायण शर्मा ये हम लोग के साथ यहाँ पर कला संकाय के चौराहे पर बैठे थे और ये अचानक अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए जा रहे थे। तब तक ये घटना उसी समय हिंदी भवन के सामने ये हुआ, और वो चूँकि खून से इतना लथपथ था कि ऐसी स्थितियों में बहुत ही साहस का काम, चूँकि मानस पुत्र महामना का मानस पुत्र है, इसलिए इसके अंदर वो साहस था कि उसने वो कार्य को किया और हम लोग के पास लेकर आया। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने उपचार को ध्यान में रखते हुए उसके शरीर से इतनी चूँकि खून गिर रहा था, हम लोगों ने ये कहा कि पहले इसका उपचार कराया जाए। और जिस जगह पर ये हमला हुआ था हम लोगों ने कोशिश किया कि उस रास्ते से ही होकर चला जाए कि भाई आखिर ये जानना जाए कि यह कौन लोग हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर गए तो सारे लोग थे भी नहीं, और हम लोग उपचार को ध्यान में रखते हुए वो विवेक दुबे जी को और उनकी पत्नी को लेकर हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जो विश्वविद्यालय का सरसुंदरलाल चिकित्सालय है वहाँ हम लोग गए, और डॉक्टरों का कहना था कि यह केस चूँकि ट्रामा सेंटर का है तो आप लोग ट्रामा सेंटर ले जाइए। फिर हम लोग ट्रामा सेंटर ले गए और वहाँ पर हम लोगों ने उपचार कराया। लेकिन सारी बातों के बाद एक बात जो ध्यान में आता है कि यह विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक वातावरण का केंद्र है, तो यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ बाहरी लोग विद्यार्थियों पर भी हमला कर दिए थे, उनका भी सर वगैरह फट गया था, और ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। और कल भी आप लोगों ने देखा कि अप्रिय घटना हुआ। तो मेरी समझ से विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक अमला है उसको इस पर सजगता बरतना चाहिए, और विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इस पर अपना ध्यान दें। और इन सड़कों पर कल मैं देखकर बड़ा हतप्रद हो गया था कि वो हिंदी विभाग वाला जो रोड है वहाँ पर एक भी लाइटें नहीं जल रही थी, और जिससे लग रहा था कि यह विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक वातावरण का कोई केंद्र ही नहीं रह गया है, जिससे लग रहा था वीरान जैसा हो गया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था, और वहीं नहीं विश्वविद्यालय के जितने भी सड़कें हैं वहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हो गई हैं वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था सही करें, वहाँ पर प्रकाश का जो भी उचित व्यवस्था है वो कराएं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे की मांग जो विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं कि छात्रावासों सहित जो विश्वविद्यालय के जो भी पब्लिक डोमेन के जो क्षेत्र हैं, जो चौराहे हैं, उन पर सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए, क्योंकि लगातार अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो विश्वविद्यालय को एक अराजकता का केंद्र बनने में समय नहीं लगेगा, जिससे कि यहाँ का जो शैक्षणिक वातावरण है वो खराब हो जाएगा। और इसके लिए जो भी सहयोग प्रशासनिक अमला उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी लेना होगा, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को बातचीत करके उनसे सहयोग लें और इस पर कुछ कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समयों में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बना रहे, जिससे कि यहाँ पठन पाठन सुचारू रूप से हो। अगर इसकी अनदेखी की गई तो ऐसी घटनाएं भविष्य में होती रहेंगी। और कभी भी, अभी तो ये बाहरी का मामला था कि कोई बाहरी यहाँ एक आगंतुक के रूप में आया था घूमने फिरने के लिए, कल ये घटना किसी विद्यार्थी के साथ हो सकती है, कल ये घटना किसी अध्यापक के साथ हो सकती है, कल ये घटना किसी कर्मचारी के साथ हो सकती है। जो जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। क्या मामला था और क्या हुआ था? एक्चुअली कल यहीं हम सब लोग साथ में बैठे हुए थे, कई अग्रज थे और कुछ अनुज थे उनके साथ, और उसके बाद शाम के लगभग 7 बजे के आसपास मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान मैत्री चौराहे के पास एक व्यक्ति मेरे सामने आता है, और मैं अपनी बाइक से जा रहा था, और उसके बाद वो कहता है कि भैया मुझे बचा लीजिए, और मुझे चाकू मार दिया गया और लोग मुझे मार देंगे। और मैंने उसको देखा तो वो बहुत बदहवास कंडीशन में था, और पूरी शर्ट उनकी जो है खून से लथपथ हो रही थी और ब्लड गिर रहा था, अनवरत रूप से ब्लड गिर रहा था। तो उसके तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ मेरे साथी बैठे हुए थे, तो मैं उनको तुरंत अपनी बाइक पर बैठा के यहाँ आया, और उसके बाद मैंने अब मेरे सीनियर अभिषेक भैया हैं और विपिन भैया थे, मैंने कई लोग और भी थे, मैंने सबसे कहा कि इस तरीके से इनको किसी ने चाकू मार दिया है और मैं इनको लेकर ट्रॉमा की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग भी पीछे से आइए। तो उसके बाद तुरंत ही अभिषेक भैया और विपिन भैया ये दोनों भी तुरंत बाइक लेके आए। तो उसके बाद क्योंकि वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, तो उनकी वाइफ यहीं मैत्री चौराहे तक आ गई थी, तो उनको भैया ने अपनी बाइक पे बिठाया। उसके बाद हम लोग हिंदी भवन चौराहे पे गए, जैसा कि उन्होंने बताया कि हिंदी भवन चौराहे पे ही उनको चाकू मारा गया है। तो हम लोग हिंदी भवन चौराहे पर पहुँचे, लेकिन हिंदी भवन चौराहे पे उस समय कोई था नहीं। चाकू मारने वाले हमलावर हम लोगों को देख के भाग चुके थे, और वहाँ पे
उनकी बाइक को गिरा हुआ देख के विश्वविद्यालय के करीब 15-20 बच्चे जुट चुके थे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग तुरंत उनको BHO इमरजेंसी लेके गए। BHO इमरजेंसी में मेडिकल अफसर ने कहा कि इनको आप तुरंत ट्रॉमा लेके जाइए और इनकी कंडीशन सीरियस है। तो उसके बाद वहाँ से हम उनको एम्बुलेंस से लेके और ट्रॉमा सेंटर पहुँचे। वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया गया, CT स्कैन वगैरह और सारी चीज़ें उनकी करवाई गई। तो कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम पता चला? विवेक दुबे, उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने ये भी बताया कि 2 मई को उनकी अभी शादी हुई है और वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ दर्शन करने आए हुए थे विश्वविद्यालय में, और दर्शन करने के उपरांत वो वापस अपने घर लालपुर पांडेपुर जा रहे थे। लालपुर मूल पांडेपुर के रहने वाले थे, काम कहाँ करते थे, कुछ काम करते दिल्ली, उनके द्वारा बताया गया कि वो दिल्ली में काम करते हैं और उनके पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और पिछले 8 वर्ष से वो दिल्ली में हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मेरी किसी से रंजिश भी नहीं है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो।